हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट गंगा में। और विद्यार्थियों, आप सभी लोग मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम आपको लोक कला में वर्ण विधान मतलब रंगों का प्रयोग, कि कैसे रंगों का प्रयोग किया जाता है। रंगों का प्रयोग, वर्ण विधान का मतलब यही होता है रंगों का प्रयोग। तो आज की क्लास में हम लोक कला में रंगों का प्रयोग पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, लोक कला में जो रंग प्रयोग किए जाते हैं, हर लोक कला में अलग अलग रंग प्रयोग किए गए हैं, लेकिन आपको उसका उत्तर कैसे देना है, समझना कैसे है, ये हम आपको बताएंगे। जैसे वानस्पतिक रंगों का प्रयोग हुआ है, कुछ लोक कला में वानस्पतिक रंगों का प्रयोग है। कुछ लोक कलाओं में खनिज रंगों का प्रयोग है। कुछ लोक कला में गोंद मिले मिट्टी के रंगों का प्रयोग है। और कुछ लोक कला में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग है। अब यहाँ पर इतने रंगों का प्रयोग है, और प्राकृतिक रंगों के प्रयोग में जैसे हल्दी है, चावल है, चावल, ये सब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन विद्यार्थियों, अगर प्रश्न आता है और पूछा जाता है, इन सभी को दे दिया जाता है, वानस्पतिक रंग दे दिया गया, खनिज रंग दे दिया गया, गोंद मिले मिट्टी के रंग दे दिया गया, प्राकृतिक रंगों को दे दिया गया, तो आप आंसर कैसे देंगे ये हम समझते हैं। बाकी अगर उपरोक्त सभी है ऑप्शन में, अगर उपरोक्त सभी है तो हम राइट आंसर उपरोक्त सभी ही करें। लेकिन अगर उपरोक्त सभी आंसर में नहीं है, सपोज उपरोक्त सभी आंसर में नहीं है, उस कंडीशन में हम कौन सा आंसर दें जिससे हमारा प्रश्न सही हो जाए। तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग सबसे बेस्ट आंसर हमारा होगा, ये प्राकृतिक रंगों का प्रयोग। विद्यार्थियों, वानस्पतिक रंगों का भी प्रयोग हुआ है, खनिज रंगों का भी प्रयोग हुआ है, और गोंद मिले मिट्टी के रंगों का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन प्राकृतिक रंगों का प्रयोग अधिक किया जाता है। अच्छा, अगर प्रश्न ये बन जाए कि लोक कला में रंगों में क्या मिलाते थे या क्या मिलाते हैं, तो आपका सही उत्तर क्या होगा ये हमें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। हम आपको ऑप्शन देते हैं। अंडे की जर्दी पहला ऑप्शन हमारा है, अंडे की जर्दी मिलाते थे। बी ऑप्शन हमारा है, गोंद मिलाते थे। और सी ऑप्शन हमारा है, गुड़
और डी ऑप्शन हमारा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दीजिएगा विद्यार्थियों। और आगे की क्लास में हम आपको लोक कला के धरातल को पढ़ाएंगे। लोक कला में कौन कौन से धरातल प्रयोग किए जाते हैं। और एक बात विद्यार्थियों, हमारे द्वारा लिखी गई हमारी बुकें हैं इंडियन आर्ट फंडामेंटल, और एक बहुत बेहतरीन बुक जो कि पूरी की पूरी वन लाइनर में है। और एक सबसे बड़ी और अच्छी बात ये है विद्यार्थियों कि उसमें पूरा सिलेबस समाहित है। लर्न करने के उद्देश्य से मैंने वो बुक लिखी है, बहुत बेहतरीन बुक है, सारा सिलेबस कंप्लीट है एक ही बुक में। तो उस बुक को आप अवश्य लें और पढ़ें। विद्यार्थियों, बुक जो भी मैंने लिखी हैं वो 99% सही है, एथेंटिक है। 1% में त्रुटि हो सकती है जो कि टाइपिंग मिस्टेक्स है, और छपाई में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है कभी। बाकी बुकें बहुत सही हैं, और इतनी सही बुकों को लिखना आप समझ सकते हैं कि उसको लिखने के लिए बहुत एथेंटिक बुकों का अध्ययन किया गया होगा। तो विद्यार्थियों, बुकों को ज़रूर लें, अभी आपके पास समय है, इन बुकों को पढ़ सकते हैं आप और अपने जीवन को एक बेहतरीन जीवन बना सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों, ऐसे पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और चैनल को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएं, क्योंकि आपका चैनल है ये और आपको भी बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। धन्यवाद।